हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस में। 2.0 है। मैं अपने चैनल का नाम चेंज किया हूँ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। दिनेश क्लासेस था, दिनेश क्लासेस 2.0 किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सर्च किया होगा दिनेश क्लासेस 2.0। आप सर्च कीजिएगा तो पहले बेल आइकन पे आएगा, पहले आ जाएगा सर्च करने पर सर्च लिस्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ्स और प्रायिकता पढ़ा रहा था। मैं प्रायिकता में 1 सिक्के वाले प्रश्न, 2 सिक्के वाले प्रश्न, 3 सिक्के वाले प्रश्न, मैं सारा प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूँ। एक भी प्रश्न उसमें से छूटा हुआ नहीं है। जो आप लोग कहिए कि एक भी प्रश्न उसमें से छूटा हुआ है। मैं सिक्के वाले से 3 से ज़्यादा सिक्के वाले से प्रश्न आते ही नहीं है बोर्ड की एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा बताने की भी जरूरत मुझे नहीं लगती कि है। अगर आप लोग को इच्छा हो कि सर 4 सिक्के वाले बताइए तो मैं 4 सिक्के वाला भी प्रश्न आप लोग के लिए करवा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बढ़िया से बेहतर से पढ़िएगा, समझ में आएगा। चैनल पे जब बने रहिए आप लोग, जो समझे, जब वीडियो को आप स्टार्ट कीजिएगा, पूरी वीडियो को जो आप देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा हाँ कहाँ क्या है। अगर कुछ त्रुटियां होती है बीच बीच में तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, सर यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा होगा, हम बताएंगे उस चीज़ को। क्योंकि हम भी इंसान है, भगवान ने गलतियां नहीं हो सकती, गलती तो भगवान से भी हुए थे, हम लोग तो खैर इंसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे थे प्रायिकता में। आप लोग को बताया था एक और बात कि आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव का लेके आऊँगा क्लास। तो मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आऊँगा जब दिसंबर में, लास्ट दिसंबर तक उम्मीद है कि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। वृत्त पढ़ाई को छोड़ दिया था, उसको भी स्टार्ट करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। जब वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा। तो चलिए, तो हम लोगों ने 3 सिक्के वाले प्रश्न देख लिया। तो आज हम लोग देखते हैं पासा के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पासा, डाइस। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे पासा नहीं जानते हैं, डाइस जानते हैं, डाइस जानते हैं, पासा नहीं जानते, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे कि पाइस को ही डासा बोला, पासा को ही जो है डाइस बोला जाता है। तो देखिए, लूडो छक्का तो आप सबने खेला होगा, अपने जिंदगी में हम भी खेले हैं लूडो छक्का बहुत। तो जो हम लोग जो लूडो छक्का खेलते, जो गोटे को ऐसे छकरे जो बिकते थे नीचे, वही छकरी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, मतलब पासा के बारे में। तो हम लोग जो है एक पासा को जब उछालते या फेंकते हैं तो उससे क्या क्या परिणाम हमें हासिल हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे एक पासा को उछालने पर प्राप्त घटना हमारा जो होगा 6 आएगा। और कौन कौन से आएगा आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि आज तक लूडो छक्का जो हम लोग खेले अपनी जिंदगी में, क्या 6 से ज्यादा कभी आया है? अब ये मत कि सर एक बार 6, एक बार 6, 6 12 नहीं, ऐसा नहीं। एक बार में 6 से ज्यादा नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग 6 लिखे यहाँ पे। हमारा जो कुल घटना होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज्यादा अब एक पासे को पलटने पर नहीं आएगा। अब वीडियो को पूरा देखते रहेगा। मैं 2 पासे वाला भी लेके आऊंगा। 2 पासे वाला से बोलते टफ है, कोई टफ नहीं, बस आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर और इसमें पूछे जा सकते हैं 2 से, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब देखिए, यह मैंने प्रश्न लिखा कि एक पासे को उछालने पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब मैं आप लोगों को प्रश्न दूंगा यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से रहेगा, 2 से विभाज्य संख्या, मतलब 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इस प्रकार से रहेंगे, 6 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे, सम संख्या आने की प्रायिकता।
क्वेश्चंस इस प्रकार रहेंगे। 9 आने की प्रायिकता परीक्षा देता नहीं, बट अपने मर्जी से प्रश्न को दे रहे हैं। मतलब इसी प्रकार से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले हमारा जो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन का हल करने जा रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग लिख लेंगे कुल परिणाम हमारा कितना है एक पास प्रश्न पर। तो कुल परिणाम जो है हमारा वह 6 से चेंज नहीं होने वाला है, 6 का 6 ही रहेगा। अब क्वेश्चन का है 2 से विभाज्य संख्या। तो आप इसमें देखिएगा, अगर हमारे पास मतलब एक छकरी को उलटने पर 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, मतलब इतना ही आ सकते हैं। तो इसमें 2 से विभाज्य संख्या कौन है? तो 2 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा। मतलब 3 संख्या ऐसे है जो 2 से ही डिवाइड होंगे, 3 संख्या ही ऐसे है। मतलब यहाँ पर कुल परिणाम हमारा 6 हो गया। मतलब हम आप लोग को बताया जो ज्ञात करना पड़ता है वो अनुकूल परिणाम होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अनुकूल परिणाम बराबर हमारा कितना आ गया? तो 3 संख्या ऐसे है जो 2 से विभाज्य हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब लिखेंगे, अब इसलिए अब प्रायिकता बराबर हमारा पर यहाँ पर हो जाएगा कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम ऊपर रहता है, फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा 3 है, कुल परिणाम हमारा जो है 6 है, 3 दूना 6 बराबर 1/2। यह जो है हमारा आंसर हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरह से। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6 आने की प्रायिकता हम शॉर्ट बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। शॉर्ट थोड़ा शॉर्ट कर दे आप लोग। तो हम इसको बताए थे प्रायिकता हो जाएगा P2 इसलिए क्योंकि 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा इसलिए यहाँ पर। और अनुकूल परिणाम को हम लोग जो है NE बोलते हैं और कुल परिणाम को हम लोग जो है NS बोलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब दूसरा बोला है P, तो यहाँ पर हम P6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। NE बटा हम लोग जो यहाँ पे NS लिख दिए। NE हमारा इसमें कितना होगा समझिएगा। NE मतलब अनुकूल परिणाम। तो 6 आने की प्रायिकता, 6 कितना बार आएगा? एक ही बार आ सकता है ना। तो इसलिए 6 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो हम 1 लिख दिए बटा NS मतलब कुल परिणाम। तो एक पासा को पलटेंगे 6 ही होगा, तो 6 लिख दिए यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग मतलब प्रश्न देख के भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तीसरा देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगा, यहाँ क्या लिखा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं कि जो 2 से विभाज्य होता है वह सम संख्या कहलाता है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता वह विषम संख्या कहलाता है। तो देखिए 2 से विभाज्य संख्या इसमें कितने? 1 2 3। और ऐसा प्रश्न हमने दे दिया था पहले ही, बट प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे P6 होगा ना यहाँ। हाँ, सम संख्या आने की प्रायिकता बता। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आप लोग समझिए सम संख्या, ठीक है। और नंबर इवन होगा, आप लोग उतने समझदार है कि समझ सकते हैं। NE बटा NS इसका फॉर्मूला होता है। तो NE बटा हम NS लिख दिए यहाँ पर बराबर। अब NE बटा NS लिख दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है? सम संख्या। तो सम संख्या कितने हैं? 3। कुल परिणाम कोई चेंज नहीं, 3 दूना 6 बराबर 1/2। अब घबराइएगा नहीं क्योंकि इसका भी आंसर 1/2 आ सकते हैं। 5 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से 3 का जो है आंसर सेम आता है। ताश वाली गड्डी में आप लोगों को समझाएंगे हम, देखिएगा। मैं आप लोग के लिए फेस कर ला के बताऊंगा, घबराइए मत। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। 4 बोला है 9 से 9 आने की प्रायिकता। तो अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं। तो इस पर हमारा हो जाएगा कुल परिणाम, कोई दिक्कत नहीं है। कुल परिणाम हमारा 6 का 6 रहेगा, या लिख देंगे हम कुल परिणाम हमारा 6 का 6 आ गया। अब अनुकूल परिणाम जो हमें ज्ञात करना हो, तो अनुकूल परिणाम हमारा जो है वह हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या 9 आ सकते हैं? नहीं ना आ सकते हैं। 9 एक बार भी है, नहीं आ सकता, तो उसका मान लग दिया यहाँ पे 0। अब यहाँ पर हम लिख देंगे प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर जब हम करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा
अनुकूल परिणाम हमारा कितना यहाँ पर देखिए 0 कुल परिणाम 6 है, 0/6 डिवाइड करेंगे बराबर आ जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, हमारा प्रायिकता जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगे, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। इसके बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में आ रहा है मतलब मेरा जो है या तो बनाने का तरीका गलत हो सकता है या तो प्रश्न ही गलत होंगे। तो 0 से कम आ रहा है मतलब 0 से कम आएगा मतलब माइनस में आएगा, 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब हमारा या तो प्रश्न गलत हो सकता है या तो बनाने का तरीका गलत हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग के लिए 2 पासे वाला लेके आऊंगा। जब 2 पासे वाले का आप लोग वीडियो को छोड़ के वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।